प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है और परमेश्वर के वचनों में, गीतों में दिन प्रतिदिन उसे सुनते हुए, पढ़ते हुए आप सभी लोग बढ़ रहे हैं, यही विश्वास मैं रखता हूँ। आज के मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है रोमियो उसका 13वां अध्याय 9वां आयत। इस तरह लिखा है, जो आज का कैलेंडर वर्स भी है हमारे बीच में।
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। In English it says, love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. परमेश्वर का वचन जो आज हमें रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय 9वां वचन से बात कर रहा है। अपने पड़ोसी से हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए जिस तरह हम अपने आप को प्रेम करते हैं। हम जब अपने आईने में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जैसे हम सजते हैं संवरते हैं, जिस तरह हम अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा दिखना चाहते हैं, उसी तरह हम अपने पड़ोसी को भी देखें कि वो जैसा भी है, जैसी भी है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छी है, वो भी खूबसूरत है, वो भी सुंदर दिखता है, उसमें भी बहुत अच्छे गुण हैं। जैसे आप समझते हैं आप में बहुत अच्छे गुण हैं और निश्चय आप में भी बहुत अच्छा गुण होगा, उसी तरह सामने वाले में भी बहुत सारे अच्छे गुण होंगे। हम सब समझते हैं कि मैं ही एक अच्छा हूँ, सामने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो मेरा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बंधुजन हो, परिवार के सदस्य क्यों न हो, कई बार हम अपने आप को ही बेहतर समझते हैं और सचमुच ऐसा कई बार होता है तो कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि हम सोचते हैं मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। हम जितने अपने आप को प्रेम करते हैं उतने हम अपने पड़ोसी को करते ही नहीं करते। हम उससे द्वेष करते हैं, हम उस पर गाली गलौज करते हैं, हम उस पर बुरा विचार सोच को रखते हैं। हम कुछ गलत हो गए तो ये सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी ने किया होगा या इसने किया होगा या उसने किया होगा। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जिस तरह आप अपने आप से करते हो। लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। इसी वचन को देखते हुए एक और वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे जो हमें पाया जाता है पवित्र शास्त्र बाइबल से। मत्ती उसका 7वां अध्याय 1 और 2। मत्ती मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 and 2 लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगे, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। जिस नाप से आप दूसरों को नापते हो उसी से आपको भी नापा जाएगा। दोष मत लगाओ। दोष आप पर भी लगाए जा सकते हैं उनके द्वारा। यदि आप दोष लगाएंगे तो आप पर भी दोष लगेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पर कई बार हम प्रेम नहीं, द्वेष लग रहे हैं। हम दुश्मनी को अपने दिल में लेकर चल रहे हैं, बदले की भावना को अपने दिल में लेकर चल रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं। हम द्वेष की भावना को अपने पड़ोसी पर हो, अपने सोसाइटी में हो, अपने जॉब पर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर हो, या जहाँ पर हम ट्रैवलिंग करते हो, हर दिन लोग साथ में रहते हो, वहाँ पर हम द्वेष रखते हैं एक दूसरे पर। या आपके चर्च में हो सकता है, आपके मंदिर में हो सकता है, हम एक दूसरे पर द्वेष रखने वाले लोग बन रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा फिर एक बार एक गुजारिश हमसे कह रहा है, एक चेतावनी हम सबको दे रहा है कि दोष मत लगाओ, तो दोष आप पर भी नहीं लगेगा। प्रेम करो, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जिस नाप से आप दूसरों को नापोगे
उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, परमेश्वर के वचन को जानिए, उसके अनुसार चले। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, बंधुजनों को, सभी को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शक्ति, सामर्थ, करुणा, कृपा आपके परिवार में उंडेले और हमें शक्ति दे कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने वाले हो, क्योंकि हम आज जान चुके हैं जिस नाप से हम नापेंगे उसी से हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह नापेगा। इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए, हाथों को जोड़े और प्रार्थना करें। Let us pray. This will be the last prayer, after which we will say the Lord's Prayer and then we will receive the benediction. प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना को हम बोलेंगे, उसके बाद आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, खानदानों में आपने उंडेली, इसलिए धन्यवाद। कई सारे लोग आज के सुबह को नहीं देख पाए, पिता आपने हमें आशीर्वादित किया, ये दिन आपने हमारे ज़िंदगी में दिखाया है, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों के लिए, महीनों के लिए, साल के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके आशीष में हम जीने वाले हो सके, आपके प्रेम करुणा में हम बढ़ने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। आज के पवित्र शास्त्र बाइबल से हमने सुना कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की आवश्यकता है और ऐसा प्रेम जो हम अपने आप को करते हैं वैसा प्रेम हमें पड़ोसी से करने की आवश्यकता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा रोमियो 13 उसके 9वें आयत में आपने हमसे कहा है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, होने दे हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखने वाले हो, द्वेष ना करने वाले हो, उनको आरोप लगाने वाले ना हो, उनके ऊपर जले ना, उनको कोसे ना, या किसी भी बात में पिता परमेश्वर उन्हें गाली गलौज ना करे या उनके बारे में बुरा ना सोचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मत्ती उसका 7वां अध्याय 1 और 2 में कहता है, पिता दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। जिस नाप से हम पड़ोसी को नापेंगे उसी तरह वही नाप से आप हमें भी नापेंगे, ऐसा वचन आप हमसे कह रहे हैं। इसीलिए हम सावधान रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम महफूज रहेंगे और पिता परमेश्वर आपके वचनों को जाने हैं तो सही माध्यम से, सही रीति से हम अपने ज़िंदगी में चलने की कोशिश करेंगे, ताकि पिता हम अपने पड़ोसी से सही रीति से प्रेम रखने वाले हो सके। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुनने वाले, देखने वाले हर एक परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, बंधुजन, कलेसिया के लोग, सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस वचन को सुनने के द्वारा उन्हें, उनके परिवार के सदस्य को, उनके पैसे की समस्या को, उनके सेहत की समस्या को, उनके घर में यदि कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट सोच विचार है, उन सभी को नष्ट करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके मन में आपके प्रेम को भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दुष्ट विचार को, दुष्ट सोच को निकाल कर फेंकने की, दुष्ट आरोप लगाने के विचार को फेंकने की बुद्धि ज्ञान से आप भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता जिस नाप से हम दूसरे को नापते हैं उसी से हमें भी नापा जाएगा। यदि हम दूसरे को बुरा करेंगे हमारे ऊपर भी बुरा आएगा। यदि दूसरे पर हम झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे हम पर भी दूसरा झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा। यदि हम किसी की कुछ चीज़ चोरी करेंगे तो हमारे भी चीज़ चोरी होंगे। पिता परमेश्वर, हम सब बातों को आज आपके पवित्र चरणों में रखते हैं जो आपने हमें बताया है। आपके मार्गदर्शन में, आपके करुणा, आपके कृपा में हमें बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम
हमारे गलतियों को माफ़ कर, हमारे पापों को क्षमा कर और आपके राज्य में नए सिरे से बढ़ा। आने वाले दिनों में आपके आशीषों से भर, आपके शांति समृद्धि से भर। घर में जो परेशानियां हैं, जो चिड़चिड़पन है लोगों में, पैसे की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, हस्बैंड वाइफ की समस्या हो, सास ससुर की समस्या हो, या पिता बीमारी हो, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, हर एक बातों में आपके प्रेम को हमारे दिल, मन, आत्मा में, सोच विचारों में प्रवेश करने के लिए आपसे मांगते हैं। मांगते पिता, आपके प्रेम को हमारे दिल में, मन में, आत्मा में ले आ, ताकि उस प्रेम में हम बढ़ने वाले हो सके। आज के वचनों के लिए धन्यवाद। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग को, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, सारा जलाल, महिमा, गौरव केवल आप ही को देखते हुए, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवारों को आपके प्रेम में बढ़ाने के लिए, आपके चमत्कार उनके घरों में करने के लिए, आपकी शांति, आपकी समृद्धि, आपका प्रेम उनके दिल मन में पहुंचाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हम सब मिलकर कहे आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जिनके दिल में प्रेम नहीं है, उनके दिल में प्रेम से भरने वाले हो, शांति से, कृपा, आनंद से, अब से लेकर पवित्र आत्मा की संगति उन सभी पर आने वाले दिनों तक, परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को आशीर्वादित करे। आमीन।